वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 19 नवंबर 2020 और 19 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, CRS रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अरुणाचल प्रदेश। CRS रिपोर्ट 2018 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर जन्म लेने वाली 1084 महिलाएं हैं। इस रिपोर्ट में सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में दूसरे स्थान पर नागालैंड, तीसरे स्थान पर मिजोरम और चौथे स्थान पर केरल राज्य है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर राज्य का है। मणिपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या 757 है। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है, तीसरे स्थान पर दमन और दीव तथा चौथे स्थान पर पंजाब है। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंज ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आर्यना सबालेंका। लिंज ओपन 2020 का खिताब आर्यना सबालेंका ने जीता है। आर्यना सबालेंका बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में एलिस मर्टेस को हराया। आर्यना सबालेंका विश्व रैंक में इस जीत के साथ ही 10वें स्थान पर आ गई है। यह है आर्यना सबालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 17 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी दिमाग का क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे में व्यक्ति के मस्तिष्क की कोशिकाओं में अचानक और अत्यधिक विद्युत का संचार होने के कारण दौरा पड़ता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों ने चीन का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौते रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जापान ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दोनों देश दक्षिणी चीन सागर में और प्रशांत द्वीपों पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इस रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। 1960 के बाद अपने संपर्क क्षेत्र में विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने वाला जापान का यह पहला समझौता है। गौरतलब है कि इसी तरह का समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जून 2020 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौते पर साइन किए थे, जिसके तहत भारत ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है और भारत, अमेरिका, सिंगापुर और फ्रांस ने प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा समझौतों पर साइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने सलाहकार सेवाओं हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, वर्ल्ड बैंक। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAT ने वर्ल्ड बैंक के साथ सलाहकार सेवाओं हेतु समझौता किया है। इस समझौते के तहत विश्व बैंक परिसंपत्ति मुद्रीकरण, एसेट मोनेटाइजेशन पर सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा। विश्व बैंक ने सलाहकार परियोजना का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक संपत्ति के विमुद्रीकरण का विश्लेषण करना है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में वॉशिंगटन DC में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रूस। 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस ने की है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस शिखर सम्मेलन की थीम ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ थी। इस शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने, आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के उपायों पर चर्चा की गई। ब्रिक्स की स्थापना भारत, रूस, चीन और ब्राजील ने मिलकर जून 2006 में की थी और दक्षिण अफ्रीका इसमें 2009 में शामिल
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जापान। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है। मासाओशी कोशिबा एक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने ब्रह्मांड न्यूट्रिनो की खोज की थी। इन्हें वर्ष 2002 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ये जापान के थे, तो ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापानी की करेंसी है जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। ये थे मासाओशी कोशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रावती का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राजनेता। हाल ही में राजनेता चंद्रावती का निधन हो गया है, वह 93 वर्ष की थी। चंद्रावती हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद थी और यह पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी थी और हरियाणा में यह पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही थी। चंद्रावती पहली बार 1956 में अविभाजित पंजाब के भद्रास से विधायक बनी थी। यह थी चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के नव अन्वेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कृष गोपाल कृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक के नव अन्वेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन कृष गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। कृष गोपाल कृष्णन इन्फोसिस के पूर्व सह संस्थापक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक में नव अन्वेषण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस नव अन्वेषण केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर क्षेत्र में नव अन्वेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से इनोवेशन के लिए वातावरण का सर्जन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। ये हैं कृष गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया के साथ रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया है। यह भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के साथ आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए वेबिनार और एक्सपो विषय पर आधारित था। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा किया गया है। यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अभी हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी को पूर्वी कालीमंतन द्वीप पर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है क्योंकि जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधि अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी द्वारा आयोजित 1 महीने के राष्ट्रव्यापी संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधि कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में लोगों में भारतीय संविधान के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए युवाओं को सक्रिय करना है। 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2020 तक यह अभियान नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन, द भारत स्काउट एंड गाइड्स, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन और रेड क्रॉस जैसे युवा संगठनों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत इट्स माई ड्यूटी और मेरा कर्तव्य हैशटैग से लोगों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीका WHO आपातकालीन उपयोग के तहत सूचीबद्ध पहला टीका है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, NOPV2 वैक्सीन। WHO ने अपने आपातकालीन उपयोग सूची में NOPV2 वैक्सीन को शामिल किया है। यह टीका इंडोनेशिया के बायोफार्मा द्वारा बनाया गया है। यह टीका व्युत्पन्न पोलियो वायरस स्ट्रेन का इलाज करने के लिए बनाई गई है जो अफ्रीका और पूर्वी मध्य सागरीय देशों में 2010 और 2019 के बीच वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस के बढ़ते मामलों के कारण निर्मित किया गया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1947 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO के वर्तमान अध्यक्ष
टेड्रोस अधानोम गिबेरियस है और WHO की पेरेंट संस्था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है।